जय श्रीमन नारायणम। आज की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का आगमन धरती में धर्म की स्थापना के लिए था। उन्होंने धरती में धर्म की स्थापना की और उसके बाद वो स्वधाम जाने की तैयारी करते हैं। उन्होंने देखा कि उनके जो यदुकुल है वह भी अहंकार, घमंड एवं अहंकार से ग्रसित हो गए हैं। उन्होंने उनका भी विनाश करना उचित समझा। धरती में संतुलन बनाए रखने के लिए उनका भी विनाश करना उन्होंने आवश्यक समझा। इसके लिए उन्होंने ऋषियों के द्वारा श्राप दिलवाकर अपने पुत्र को, सांब आदि जो उनके पुत्र थे उनको श्राप दिलवाते हैं और ऋषियों के श्राप के कारण वो जो है आपस में विवाद कर बैठते हैं और विवाद करके एक दूसरे को जो है मार करके आपस में ही एक दूसरे का संहार कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। इस प्रकार जो है यदुकुल का विनाश हो जाता है। बलराम जी ये सब चीज देखते हैं और देख करके जान गए कि अब कृष्ण जो है अपने अंतिम जो लीला संवरण करने वाले हैं, अपने लीला को संवरण करने वाले हैं, उनका अंतिम कार्य चल रहा है। बलराम जी कृष्ण जी से पहले जाकर के समुद्र के तट में जाकर के अपने योग के माध्यम से जो है अपने शरीर को छोड़ते हैं और शेषनाग के रूप में जो है अपना शरीर को एक नया रूप निकालते हैं, शेषनाग, और शेषनाग के रूप में जाकर के समुद्र में जो है द्वारिका में प्रभास क्षेत्र में जो है समुद्र के तट पर जाकर के लेट गए और वहां पर योग मार्ग के माध्यम से शेषनाग के रूप में समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और समुद्र के गहरे तल में जाकर के जो है वहां से वो नागलोक में पहुंच गए। इस प्रकार बलराम जी वापस अपने नागलोक चले जाते हैं, जहां के वो थे वहीं चले गए। भगवान श्री कृष्ण जो है एकांत में विश्राम रत बैठ गए, जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम रत बैठ जाते हैं और वहां पर उन्होंने जो है शांत रूप से बैठ करके जो है अपना चिंतन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। यह उनकी जो है अंतिम लीला थी, उनके जीवन की जो कार्य थी वो अंतिम लीला थी। उन्होंने अपने जीवन के समस्त कार्यों को वहां पर देखा कि मैंने कौन सा कार्य और करना बचा है। सारे कार्यों को जब वो अपना देख लेते हैं, शांत चित्त होकर के बैठे हुए थे और अपने कार्य से वो एक प्रकार से संतुष्ट भी हो जाते हैं कि जिस कारण से मैंने पृथ्वी पर आया था वह मेरा कार्य जो है पूर्ण हुआ। ऐसा जानकर वो शांत विश्राम रूप में बैठ जाते हैं। उस समय बहेलिया आता है और बहेलिया जो है उनके पांव को हिरण समझ करके तीर चला देता है। तीर चलने से जो है श्री कृष्ण को दर्द तकलीफ नहीं हुआ, वो मुस्कुराने लगते हैं। व्याध पास में आता है और देख करके कृष्ण जी को भयभीत होकर के रोने लगता है, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उनको जो है क्षमा करके अपना दिव्य दर्शन करवाते हैं और सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं और सायुज्य रूप में स्वयं भी अपने जो उस शरीर का संवरण करके जो है अपने धाम को गमन करते हैं। यह उनका भौतिक मृत्यु नहीं था, अपने दिव्य स्वरूप में परिवर्तन करना था, दिव्य लोक गमन था। अपने धाम को जब गए तब वह दिव्य स्वरूप में गए, दिव्य लोक में दिव्य रूप से अपने लोक में गमन करते हैं, अपने निज धाम में गमन करते हैं। यह उनका भौतिक मृत्यु नहीं था, अपने शरीर का वो संवरण करते हैं अर्थात परिवर्तन करते हैं। जाने के पहले उन्होंने अपने दारुक को, जो सारथी था दारुक, उससे उनसे जो है संदेश भिजवाया था अर्जुन को कि मेरे जाने के बाद 7 दिन के बाद द्वारिका जो है डूब जाएगी और जो है वहां के अर्जुन जो है वहां के यदुवंशी स्त्रियों एवं बालकों को लेकर के इंद्रप्रस्थ में उनको बसा देगा, अर्जुन उसे बसा दे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया था। दारुक जो है उनके जाने के बाद दौड़ते हुए अर्जुन के पास गया है, पांडवों के पास, और जा करके बताई है कि भगवान कृष्ण ने जो है अपना शरीर को छोड़ दिया है और आपको ऐसा ऐसा आदेश देकर गए हैं। ऐसा दारुक जो है जाकर के अर्जुन आदि को बताते हैं। अर्जुन भागते हुए आकर के द्वारिका में आए। द्वारिका जो है इतना सूना हो गया श्री कृष्ण के बिना, सर्वत्र जो है एकदम जो है अर्जुन को भयावह स्थिति महसूस हुई। एक सूनापन के कारण उनका हृदय जो है रोने लगा, परंतु कृष्ण की बातों को उनको मानना था, उनकी आदेश को मानना था। सारे यदुवंशी स्त्री एवं बालकों को लेकर के इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना होते हैं। आज वही अर्जुन है, वही गांडीव है उनका, परंतु वो गांडीव आज उनका काम नहीं आता है। वहां पर कुछ लुटेरे जो है वन के रास्ते से होकर के जा रहे थे, वहां पे उनका गांडीव साथ नहीं दिया और वो जो है लुटेरे उन स्त्रियों को लूट लेता है और वहां वो जो धन संपत्ति रखे हुए थे उनको लूट लेता है। आज अर्जुन जो है इतना उनका हृदय जो है द्रवित हो गया और अपने आप में जो है
एक प्रकार से वो उनकी आत्मा झकझोर देती है, बहुत दुखी होते हैं कि जो कुछ हमारा था वो स्वयं श्री कृष्ण थे, आज श्री कृष्ण के बिना हम निर्जीव हो गए हैं, ऐसा जान करके अर्जुन बहुत दुखी होते हैं। जैसे तैसे करके उन्होंने यदुवंशी स्त्रियों बालकों को इंद्रप्रस्थ में बसाया है और बहुत ही करुण हृदय से लेकर के अपने भाइयों के पास वापस आते हैं। भाइयों के पास वापस आकर के उन्होंने सब कुछ को बताया, सारी कथाओं को बताया। जो है युधिष्ठिर आदि पांडव बहुत दुखी होते हैं और कृष्ण के बिना वो संसार में रहना अपने आप को अधूरा मानते हैं। उन्होंने सब कोई ने योजना बनाई कि हम बहुत जल्दी जो है महाप्रयाण के लिए हिमालय की ओर निकल चलेंगे। उससे पहले उन्होंने परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बैठाया, अपने पौत्र राजा परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बैठाते हैं और हिमालय के लिए प्रस्थान करते हैं। जब हिमालय के लिए निकले तब एक एक करके हिमालय की तलहटी में एक एक करके द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम आदि जो है मृत्यु को प्राप्त होते जाते हैं, परंतु सिर्फ अपने धर्म एवं सत्य के बल पर युधिष्ठिर जो है अब सशरीर जो है स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। केवल युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, बाकी ये जो है वहीं पर गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। हिमालय की तलहटी में ही, हिमालय की तराई में गिर करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इधर राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर राज्य शासन को चलाया है, परंतु कलयुग के आगमन का समय हो गया था। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष के लगभग थी। कलयुग के आने का समय हो गया था। कलयुग आया, उसने स्थान मांगा। राजा परीक्षित ने 5 जगह को कलयुग को स्थान दिया है। उसमें जो है काला धन भी था, अर्थात हिंसा से प्राप्त धन, अपराध से प्राप्त धन को भी उन्होंने जो है कलयुग का वास स्थान बताया था। दैववश एक दिन राजा परीक्षित जो है हिंसा से प्राप्त, युद्ध से प्राप्त मुकुट को अपने सिर पर धारण करके वन को आखेट के लिए जाते हैं। उस समय उनके द्वारा अधर्म हो गया। एक ऋषि को उन्होंने, शमीक ऋषि के प्रति उन्होंने अधर्म कर दिया। उनके पुत्र जो है वो श्राप देते हैं कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें तक्षक नाग आकर के काट डालेगा, ऐसा कह करके जो है श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। जब श्रृंगी ऋषि श्राप देते हैं, यह बात उनकी कानों में पहुंचती है। वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे भगवान, मुझे तो अपनी मृत्यु का पता भी चल गया, लोगों को तो पता भी नहीं चलता, मुझे तो पता चल गया है। मैं अब सब चीज को त्याग कर, अपने सर्वस्व जो है धन संपत्ति परिवार को त्याग करके 7 दिन भगवान के शरणागति होकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं एकाग्रचित होकर उनका ध्यान कर सकता हूं। ऐसा कह करके उन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग किया है और एक ऋषि के जैसे, एक साधारण इंसान के जैसे, एक साधु संत के जैसे जो है वस्त्र धारण करके समस्त धन संपत्ति को, पुत्र पौत्रों को सबको त्याग करके जो है वो निकल जाते हैं। पुत्र पौत्र आदि धन संपत्ति को त्याग करके वो गंगा के तट में चले गए और गंगा तट में जाकर के भगवान को स्मरण करने लगते हैं, भगवान का ध्यान करने लगते हैं। उस समय हजारों ऋषि मुनियों ने आकर के उनका साथ दिया है। उन सब ऋषि मुनियों को देखकर वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उन्होंने कहा है कि हे ऋषियों, जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर में हो, जिसे ये पता चल जाए कि उसकी मृत्यु निकट बहुत पास में है, उसे क्या करना चाहिए जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए एवं भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसके जो है कि उनके द्वारा ज्ञात अज्ञात जो किया हुआ पाप है वो नष्ट हो जाए, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा है। उसी समय स्वामी सुखदेव जो है परिभ्रमण करते हुए वहां पर आए और स्वामी सुखदेव को सब ने जो है उच्च आसन पर बिठाया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर उनको उच्च आसन प्रदान किया है। वहीं पर राजा परीक्षित जो है एक एक प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं। जब उनके प्रश्नों का, राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने लगे, यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। वहीं पर जो है सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर भगवान के अवतार, राजाओं का वर्णन, ऋषियों का वर्णन, ये सब कुछ करने लगे। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की लीला को कहते हैं और भगवान कृष्ण की जो है स्वधाम गमन की बात करते, की कथा को सुनाते हैं। स्वधाम गमन के बाद की भी राजाओं की जो स्थिति को भी उन्होंने वर्णन किया है। यही जो है श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस जो श्रीमद् भागवत महापुराण स्वामी सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया था, वही श्रीमद् भागवत महापुराण, वही श्रीमद् भागवत महापुराण यत्र तत्र आज भी चल रही है। आज भी वही ज्ञान गंगा बह रही है, जिसे हम सब आप जो है भगवान की कृपा से श्रवण करते हैं। यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण। ये जय श्रीमद् भागवत महापुराण, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह जो है ऋषियों की वाणी है, परमहंसों की वाणी है। आज हम राजा परीक्षित के कारण और सुखदेव स्वामी के कारण इस कथा को श्रवण करते हैं।
और श्रवण करके जो है अपने जीवन की जो है वास्तविक तथ्य को पहचानते हैं और वास्तविक अपने लक्ष्य को पहचान सकते हैं। जो हमारा लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त होना, यह हम जो है उस चीज को सीख सकते हैं और सीख करके भगवान को प्राप्ति के मार्ग में अपना रास्ता चयन करते हैं। हम भक्ति ज्ञान वैराग्य के माध्यम से अंत में भगवान को पाने के जो है प्रयास करते हैं। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है। भगवान जो है अपने इस कथा को, भगवान की जो इस कथा को जो श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान जो है उतर जाते हैं। भगवान स्वधाम गमन तो गए, परंतु आज भी भगवान अपनी कथाओं के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से और गीता के उपदेश के माध्यम से हम सबके हृदय में जीवंत हैं। हम सबके बीच में आज भी भगवान जीवंत हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय।